हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एकेडमी सेंटर। कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.3। इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज से हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है इसको बनाने से पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में जानेंगे, ताकि अगर हम क्वेश्चन को बनाते हैं तो बनाते हुए दिक्कत ना आए। ठीक, तो ज़रा देखते हैं कि इसमें कुछ बेसिक चीज़ें क्या है। ठीक, तो सबसे पहले क्या है बेसिक चीज़ें, जैसे कि अगर हम कोई समांतर श्रेणी ले लेते हैं, जैसे कि 2, ठीक, 2 + 4 + 6 + 8, इस तरह से अगर कोई समांतर श्रेणी हम ले लेते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगी ना, बोला गया कि इसका योग ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसका योग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को जानना होगा, ठीक है, जैसे कि योग, ठीक है, योगफल, ठीक है, योगफल। अब इस योगफल का मतलब क्या होता है, इस चैप्टर में अगर इस योगफल का मतलब जानेंगे तो मतलब होता है सम्मेशन। ठीक, इस योगफल का मतलब क्या होता है न, सम्मेशन होता है। ठीक है, तो सम्मेशन अगर होता है, इसीलिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं इसमें, Sn = n/2 2a + n-1 × d। ठीक, यही होती है फॉर्मूला इसकी। अब एक बात बताओ, यहाँ पर S है, S का मतलब तो पता चल गया कि सम्मेशन होती है, जिसका मतलब क्या होती है, योगफल। और ये जो n है इसका मतलब क्या होती है, जो हम लोगों ने पिछला क्लास यानी 5.2 जब स्टार्ट कर रहे थे तभी हम लोगों ने सीख लिया था कि जो है n का मतलब पदों की संख्या। ठीक, n का मतलब क्या हो गया न, पदों की संख्या। ठीक, अब अगर a की बात करें तो a का मतलब क्या होती है न, प्रथम पद। ठीक, प्रथम पद होती है ना। अब बात करते हैं d की, तो d का मतलब क्या होती है न, सार्वंतर होती है, ये तो पता ही होगा। ठीक, d का मतलब सार्वंतर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस फॉर्मूले के बारे में जाना। अब देखो, इस चैप्टर को बनाने के लिए और दो फार्मूला काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे Sn = n/2 a + l। ठीक, इस फार्मूला का यूज़ भी इस एक्सरसाइज में की जाती है। अब यहाँ पर बताते हैं कि जो l है इसका मतलब क्या हो गया ना, an। अगर किसी क्वेश्चन में अंतिम पद दिया हुआ हो, ठीक है, यानी कि an दिया हुआ हो, तो उसको हम लोग l भी मान सकते हैं। ठीक, तो n का मतलब पता चल गया। Sn का मतलब क्या होती है, योगफल निकालना, यानी नंबर्स का योगफल निकालना। ठीक है, S का मतलब सम्मेशन होती है, जिसका मतलब होती है योगफल। और एक फार्मूला जो कॉमन है, ठीक, यानी कि an = a + n-1 × d। ठीक, ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, जो कि तीनों एक्सरसाइज में आपको लगेगी। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने क्या देख लिया, इस एक्सरसाइज का कुछ बेसिक चीज़ों को देख लिए हैं। अब क्या करेंगे, सीधा हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं कि कितना आसान तरीके से क्वेश्चन बन रही है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ज़रा देख सकते हो इसमें एक्सरसाइज जो है 5.3 का, यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो है साफ साफ लिख दिया है कि ये जो है समांतर श्रेणी ही है। ठीक है, इसको हम लोग चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी समांतर श्रेणी में ही दिया हुआ है। तो इसमें बोला है कि इसका योग निकालिए। तो योग निकालिए यानी कि 2, 7, 12 कितना तक गया है न, 10 पदों तक गया है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 पदों तक, इसका मतलब क्या हो जाती है ना, कि जो लास्ट वाला है यानी कि यहाँ पर जो दिख रही है 10, इसका मतलब ये है मेरा n दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है ना, n दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसमें हम an ले लेंगे। अगर पदों तक लिखा हुआ है ना, तो हम इसको n मानेंगे। ठीक, तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर। तो क्वेश्चन है कि 2, 7 2, 7, उसके बाद से है 12
ऐसे करके चल गया कहाँ तक, 10 पदों तक। ठीक है, 10 पदों तक। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या लिखते हैं ये इसमें कि प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम प्रथम पद, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगी न 2 हो जाएगी। उसके बाद से सार्व अंतर लिखेंगे, सार्व अंतर यानी कि डी बराबर क्या होगी न A2 माइनस A1 होती है ना, A2 माइनस A1। अब एक बात बताओ, A2 में कितना है 7 है और A1 में कितना है न 2 है, आ जाएगा मेरा कितना 5 आ गया, A2 माइनस A1। अब क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि n बराबर कितना दिया है न 10 दिया है। तो जब सब दे दिया है यानी कि A D N, तो सीधा सीधा हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे, योग निकालने बोला है तो योग निकालने का फॉर्मूला क्या होती है कि SN इज इक्वल टू n बटे में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये तो ये योग निकालने का फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जैसे n, तो n की वैल्यू कितनी दी हुई थी न 10। ठीक है, n की वैल्यू कितनी दी हुई थी न 10। अब देखो 2 और a की वैल्यू कितना था न, a की वैल्यू देख लेते हैं। देखो a की वैल्यू है मेरा 2 और d की वैल्यू है 5। ठीक, तो a की जगह पर हम लिख देंगे कितना न 2 लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद से प्लस n की जगह पर तो 10 है ही है, फिर से क्या करेंगे जो d है d की जगह पर कितना आ गया है ना 5 आ गया है। सारा के सारा वैल्यू हम लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 2 5 10 हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 5। अब 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 किया तो बचेगा 9 और 9 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 45 यानी कि 45 आ गया। अब क्या करेंगे कि 5 गुने 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा 49। अब देखो इसको जब गुना करेंगे तो 9 का टेबल पढ़ेंगे, यानी कि 9 × 5 = 45 का 5 हाथ में कितना बच गया न 4, 5 × 4 = 20, 20 और 4 = 24, 245 ये आ गया SN। ठीक है, SN यानी कि 245 आ गया। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि S10। ठीक है, S10 इज इक्वल टू 245 इस प्रकार से। तो देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इजी है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाली है वह इस तरह से क्वेश्चन आपको दे देगा, यानी कि यहाँ से। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे देगा और आपको जो नीचे 4 ऑप्शन मिलेगी उसमें से एक क्वेश्चन को टिक करने के लिए रहेगा। ठीक है, तो इतना सारा सॉल्व करने के बाद आपको एक क्वेश्चन टिक करने के लिए रहेगी। कभी कभी क्या होती है ना, आपको फॉर्मूला दे देती है कि इनमें से कौन से योग निकालने का सूत्र है, तो उनमें से आपको चुनना पड़ेगा या फिर टिक लगानी पड़ेगी कि हाँ यही मेरा योग निकालने का सूत्र है। तो जब तक जानोगे नहीं तब तक कैसे टिक लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बार देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। -37, -33, -29 कहाँ तक गया है ना 12 तक चल गया है। तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो क्वेश्चन क्या हो गया आपका, -37, -33, -29 कहाँ तक गया है ना 12 पदों तक। ठीक है, अब देखो, अब पिछला क्वेश्चन जैसे बनाए थे सेम टू सेम इस क्वेश्चन को भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो पहला जो है प्रथम पद हम लिखते हैं, प्रथम पद। तो प्रथम पद में क्या आ जाएगी, a बराबर क्या है -37 है ना। अब d की अगर बात करें, सार्वंतर d की अगर बात करें तो क्या होती है ना A2 माइनस A1 होती है ना। अब A2 में क्या है ना -33 है, तो यहाँ लिखेंगे -33 माइनस A1 में कितना है -37, तो यहाँ लिखेंगे -37। अब क्या होती है कि -33 माइनस और माइनस प्लस
37। अब देखो जब इसको हम लोग घटाते हैं, क्यों घटाएंगे, यहाँ प्लस है और माइनस है तो दोनों तो घटेगा ना, 7 में से 3 चल जाएगा तो बचेगा 4। ठीक है, तो डी की वैल्यू आ गया मेरा कितना न 4 आ गया। अब देखो एन मेरा कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 12। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है न 12 है। अब आगे देखते हैं कि इसका योग कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए एस एन इज इक्वल टू एन बटे में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हर बार फार्मूला इसलिए लिखी जानी चाहिए ताकि आपको फार्मूला याद रहे। ठीक, तो n की वैल्यू हम लगा देंगे 12 बटे में 2 है और उसके बाद से a की वैल्यू कितना आया है -37, तो यहाँ हम पुट कर देंगे -37। उसके बाद से प्लस n की वैल्यू कितनी है न 12 -1 और d की वैल्यू कितना आ गया है न 4। सारा हम इस फार्मूला में पुट कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, तो यहाँ पर आ गया 6। अब जब ये दोनों को गुना करेंगे तो 2 सत्ते 14 और द्वितीय 6 और 1 7, लेकिन होगी किस में न माइनस में। यहाँ पर देते हैं प्लस। अब 12 में से अगर 1 घट गया तो मेरा पास बचेगा 11 और 11 में को हम 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 44 यानी 44। अब देखते हैं 6 है, यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाई का चिन्ह देते हैं। ठीक है, अब देखो 74 में से अगर 44 अगर मेरा माइनस हो जाएगा तो फिर कितना बचेगा न 4 में से 4 चल गया तो बचेगा 0 और 7 में से 4 चल गया तो बचेगा कितना 3। 4 और 3 कितनी होती है न 7 होती है। लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह होगी ना यहाँ पर माइनस में होगी क्योंकि जो बड़ा संख्या है उसके आगे माइनस है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या माइनस। अब जरा देख सकते हो कि इसका आंसर कितना आ जाएगा न 6 18 यानी 180, तो -180। एस एन कितना आ गया न -180। इसका जो योग है वो कितना आ गया न -180। जो यहाँ पर संख्या लिखी हुई थी कि -37 -33 -29, ये कहाँ 12 पद तक जाएगी। ठीक है, 12 पद तक जाएगी तो उसका योग कितनी हो जाएगी न -180। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि 0.6, ठीक है, 1.7, 2.8 कहाँ तक गया है न 100 पदों तक गया हुआ है। ठीक है, कहाँ तक न 100 पदों तक गया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग वैसे ही बनाएंगे जिस प्रकार से बना रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि 0.6, ठीक है, 0.6 और उसके बाद से क्या है 1.7, फिर से क्या है 2.8 और उसके बाद से क्या है चल गया कहाँ तक न 100 पदों तक। तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी प्रकार से बनाएंगे। ठीक, पहले ए निकालेंगे फिर डी निकालेंगे, तो एन दिया हुआ है, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, यानी ए बराबर कितना दिया है 0.6। चाहो तो प्रथम पद लिख सकते हो और नहीं तो ऐसे भी चलेगा। ए बराबर कितना दिया है 0.6, सार्वंतर लिखते हैं इसका, सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1। तो A2 में कितना है न 1.7 है, A1 में कितना है न 0.6 है। ठीक, तो अब क्या हो जाएगी न 1.7 में से अगर 0.6 चल गया तो मेरे पास कितना बच जाएगी न 1.1। ठीक, इतना बचेगी। अब देखो डी की वैल्यू आ गया मेरे पास, कितना आ गया न 1.1। अब एन की वैल्यू कितनी दी हुई है न 100 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं ना कि एस एन का फॉर्मूला इसमें हम लगा देते हैं कि एस एन बराबर कि एन बटे में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चाहो तो यहाँ पर योग लिख सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, योग एस एन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एस एन की जगह पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100। ठीक है, एस 100, एन की वैल्यू कितनी है न 100 इज डिवाइडेड बाई कितना न 2। अब यहाँ लिखते हैं 2 और ए की वैल्यू कितनी आई है न ए की वैल्यू है 0.6। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 0.6 प्लस एन की वैल्यू है 100 माइनस 1
अब डी की वैल्यू कितनी आई है ना, इंटू 1.1। ठीक है, अगर पॉइंट में कोई संख्या आ जाए तो उस संख्या को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि वह क्वेश्चन और भी ज़्यादा इजी तरीका से बनेगी। ठीक, तो चलो देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बन रही है। तो सबसे पहले इसको काट देते हैं, आ जाएगा कितना 50 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर देख सकते हो कि क्या लिखा है कि 0.6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा ना, 6 दूनी 12 यानी 1.2। ठीक है, प्लस अब देखो 100 है। ठीक है, 100 में से 1 चल गया तो बचेगा 99। तो यहाँ हम लिखते हैं कि 99 इंटू 1.1। एक स्टेप और बढ़ाते हैं। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, क्योंकि यह पॉइंट में ना समझ में ज़्यादा आएगी। तो 50 आ गया 1.2। अब यहाँ पर प्लस करते हैं हम, जो 99 है इसको अगर 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगी मेरे पास ना, देख लेते हैं एक बार मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मल्टीप्लाई करके एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि कितना आने वाली है। तो कितना है 99 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से, अगर पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे आएगा 10। ठीक है, अब 99 को पहले 11 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ऐसे करके तो 9 फिर यहाँ पर 9 और उसके बाद से फिर यहाँ पर 9 और ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। 9 और 9 कितना होता है, 18 का 8, हाथ में बच गया 1, 9 और 1 10। तो अब यहाँ पर पॉइंट क्यों लगा, क्योंकि एक मेरा 10 है ना, तो 10 है, इसका मतलब क्या हो गया कि दाहिने साइड से गिनेंगे और एक संख्या के बाद पॉइंट बैठा देंगे, तो हो गया मेरे पास 108.9। ठीक है, तो कितना आ गया मेरे पास न 108.9। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि यहाँ 108.9 लिख लिए। अब क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ते हैं। तो ये दोनों को कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर कि दोनों को जोड़ेंगे कैसे, यानी कि 50 इंटू यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, 9 और 2 11 का 1, हाथ में 1 बच जाएगा, 8 है और 1 है 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा ना 10 का 0 पॉइंट यहाँ आ जाएगा एक संख्या के बाद। उसके बाद से 0 है तो यहाँ पर 10 का हम 10 ही लिखेंगे और यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, तो 110.1 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाते हैं यहाँ से तो नीचे कितनी आएगी ना 10। अब इस 0 को और इसको हम लोग काट देते हैं। अब क्या करेंगे, मेरे पास क्या बचा ना 5 गुना, ठीक है, 5 गुना कितना आ गया 1101। ठीक है, 5 गुना कितना आ गया ना 1101। अब अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 फिर 0 फिर 5 एकम 5 फिर 5 एकम 5। देख सकते हो कि S100 बराबर कितना आ गया ना 5505। ठीक है, यह आपका हो गया आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी तरीका से बन गया, जितना टफ दिख रहा था उतना टफ तो है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं है। फॉर्मूला लगाओ आसानी से आंसर आ जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख सकते हो कि 1/15, 1/12, 1/10 कहाँ तक गया है, 11 पदों तक चल गया है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं कि क्या लिखा है कि 1/15, 1/12, उसके बाद से 1/10 कहाँ तक चल गया है ना 11 पदों तक। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगी। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे इसको, जरा देख सकते हो। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे ना, प्रथम पद लिखते हैं। ठीक है, प्रथम पद a इज इक्वल टू 1/15, प्रथम पद a इज इक्वल टू 1/15। अब सार्वंतर निकालते हैं इस क्वेश्चन में कि सार्वंतर क्या होनी चाहिए इसकी, यानी कि d बराबर a2 माइनस a1। तो a2 में कितना है न 1/12 है और उसके बाद से a1 में कितना है 1/15 है। तो ज़रा देख सकते हो इसमें क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं किसका न 12 और 15 का। तो जब 12 और 15 का एलसीएम लेते हैं तो कैसे लेंगे एलसीएम, देख सकते हो यहाँ पर 12 है 15 है, 3 से दे देते हैं, 3 4 जो 12
5 यहाँ पर 15 है, तो क्या हो जाएगा कि 5 4 20 दिया 60, तो आ जाएगा एलसीएम कितना 60 आ गया। 12 है, 12 को हम कितना बार गुना करेंगे, कितना बार पढ़ेंगे 12 का टेबल, तो कितना आएगा 60 आएगा, तो 5 बार, तो यहाँ लिखेंगे 5, क्योंकि ऊपर में 1 है ना, तो 12 को 5 बार मल्टीप्लाई किए तो कितना आया ना 60, तो जितना बार हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको जो ऊपर संख्या है ना इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोबारा, ठीक है। यानी कि इसको डिवाइड किया जाता है, जैसे कि 12 को, यानी या फिर इसको ऐसे भी समझा जाता है कि 12 का टेबल हम कितना टाइम्स पढ़ेंगे, तो जितना टाइम्स पढ़ेगा उसको फिर ये जो ऊपर अंश में है इससे मल्टीप्लाई की जाती है इस प्रकार से। तो माइनस करेंगे 15 4 60 और यहाँ पर 4, तो कितना आ जाएगा 5 में से 4 चलेगा तो बचे 1 बटे में 60, ठीक है। ये किसका वैल्यू आ गया ना, डी की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो कितना 11 पद तक लिखा है, कितना ना 11 पद तक लिखा है, तो 11 मेरा क्या हो गया ना, 11 हो गया n बराबर कितना दिया है ना 11, ठीक। अब हम फार्मूला लिख लेते हैं, यानी लिखते हैं कि योग Sn इज इक्वल टू n बटे में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे करके हम लोग लिख लेते हैं। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको S11 लिख लेते हैं इसमें, और n की वैल्यू कितना 11 बटे में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आ गई है, a की वैल्यू आ गई है 1/15, और n की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 1, और d की वैल्यू आ गई है 1/60, ठीक है, इतना आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको 11 बटे में 2 है, इसको अभी हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, 11 बटे 2 को ऐसे ही रखते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 15 है तो 2 बटे में 15 कर देते हैं। अब इसको हम लोग काटेंगे नहीं क्योंकि कटेगा नहीं। अब देखो यहाँ पर प्लस छूटिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस देते हैं। अब उसके बाद से 11 है, 11 में से अगर 1 चल गया तो कितना बचेगा ना, बचेगा 10 गुना 1 बटे में 60, तो क्या हो गया यहाँ पर 0 और 0 कटेगा, तो 11 बटे में 2, ठीक है, यहाँ पर 2 बटे 15 प्लस 1 बटे में आ गया कितना 6, ठीक। अब हम क्या करेंगे ना इसको कि दोबारा से हम एलसीएम लेंगे 15 और 6 का, तो जब हम दोबारा से एलसीएम लेंगे 15 और 6 का तो कितना हो जाएगा 29 होगी, ठीक है। 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 29 होगा, तो 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, 6 5 30 और 5 एकम 5, ठीक है। तो 11 बटे में 2 और 4 और 5 कितना हो गया ना 9 बटे में 30, ठीक। अब क्या हो गया, अब 11 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 11 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे ना कि इसको सबसे पहले हम काट लेते हैं कि 3 तिया 9 और 10 तिया 30, ठीक। तो कितनी आ जाएगी ना, 11 को 3 से करेंगे तो 33 और 2 को 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा ना 20, ठीक है। देख सकते हो कि S11 कितना आ गया, ठीक है, S11 आ गया मेरा 33 बटे में 20। तो देखो कि काफ़ी ज़्यादा इजी से यह बन रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सॉल्व हो गया काफ़ी इजी तरीका से, ठीक। अब हम क्या करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखो छोटा छोटा पार्ट्स बाय पार्ट करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो, देखने में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है, और पढ़ने में मज़ा आए, ठीक। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए क्या करनी है, जो वीडियो हम बनाए हैं उसका आप लोग रिवीजन कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है सिर्फ 1 महीना आप लोगों का समय है और इसके लिए आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है, ठीक। और वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।